सो हाय एवरीवन। एसएससी सीजीएल 26 का प्री होने में लगभग 75 डेज बचे हुए हैं। तो इन रिमेनिंग डेज को कैसे यूटिलाइज करें ताकि आपका मतलब प्री तो क्लियर ही हो जाए। मेंस का बाद में देखेंगे, पहले प्री पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो रहने वाली है, जो बिगिनर्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो डर तो लगता है, लेकिन अब डर नहीं लगेगा। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं तो रिपीटर हूँ और रिपीटर्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं तुरंत। नाउ सबसे पहले चलते हैं मैथ्स पे, क्योंकि पैटर्न तो चेंज है। 15 मिनट्स में करने हैं 25 क्वेश्चंस मैथ्स के। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले वाला ही अप्रोच जैसे टीसीएस वाला देते थे 2024 तक वो करेंगे, वो नहीं चलेगा। अब करना क्या है आपको यहाँ पे, करना ये है, हमारा टारगेट है सिर्फ 15 मिनट में 40 के मार्क्स की तैयारी ही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना पूरा टाइम दे देंगे मैथ्स में, फुल आउट ऑफ फुल सिलेबस यानी 50 आउट ऑफ 50 कवर करने के लिए हम टाइम दे देंगे और ये हमारे महीने निकल गए 75 दिन। पता चला जो पढ़ा था वो तो हम एग्जाम में यूज ही नहीं कर पाए उसका। क्यों? क्योंकि टाइम ही कम था। आता तो था क्वेश्चन, लेकिन हम कर ही नहीं पाए, टाइम कम पड़ गया, प्लस प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए हमारा फोकस है वो 40 क्वेश्चंस जो इजी होते हैं, इजी टू मॉडरेट, एक दो। और वैसे भी मान लो अगर आप कोई भी पेपर का एनालिसिस करोगे तो 25 का जो आता है ना, 25 का सेट, 25 में से 20 तो इजी एंड 5 जो बच गए उनमें से एक दो मॉडरेट या फिर टफ कह लेते हैं, एक या दो, बस ऐसे ही हैं। तो हम उन 20 को माइंड में लेके चलेंगे। जो बिगिनर्स हैं वो क्या करेंगे, चैप्टर्स वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉफिट लॉस, CIN, मतलब अरिथमेटिक का पूरा पोर्शन करना है विदाउट गोइंग हाई लेवल, और मतलब ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। तो लेक्चर्स अगर देखने हैं जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, वो मैथ्स में क्या करेगा वो बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेक्चर्स अब मत देखो, अब वन शॉट वीडियोस देखो यूट्यूब पे। ऐसा मत करो कि मैं तो फेवरेट टीचर से पढ़ूंगा यार, सब तो इनसे पढ़ रहे हैं, ये तो वायरल है। कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो भीड़ में चले जाओगे। मैं सबसे पढ़ के देख चुका हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है सबके पास, और जो पढ़ा रहा है वो चूतिया तो है नहीं, मतलब। तो वो पढ़ा रहा है भाई, उसको कॉन्फिडेंस है और कंटेंट तो सेम ही दे रहा है वो भी। तो वन शॉट वीडियोस विल सेव योर टाइम, और ये टाइम ही क्रूशियल है। जो टाइम आप लगाएंगे लेक्चर्स देखने में, वही कोई और प्रैक्टिस में लगाएगा, तो स्पीड उसकी इम्प्रूव होगी। इसलिए बोल रहा हूँ वन शॉट्स को प्रिफर करो। टारगेट करो कि पहले 30 दिन में आप सारे वन शॉट वीडियोस खत्म कर डालो अरिथमेटिक के, और उसके बाद जाओ थ्योरम्स पे और ट्रिग्नोमेट्री के। 3 बेसिक आइडेंटिटीज जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और बहुत आसान होते हैं, तो 1-2 घंटे में आप सीख सकते हैं अच्छे से, और प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप भूले ना, ठीक है। और अलजेब्रा के वो जो x+1/x वाले फार्मूलाज होते हैं, जैसे पावर स्क्वायर 2 फिर क्यूब, ये सब फार्मूलेज ये याद होने चाहिए, क्योंकि टाइम तो फार्मूलाज ही सेव करेंगे। बाकी आप अगर सॉल्व करने बैठे तो खत्म कहानी है, सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए फार्मूलाज भूलना नहीं है, रट के जाना है, ठीक है। इसलिए तो हमारा टारगेट ये हो गया मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी की बारी। मतलब सब्जेक्ट समझ में ना आया हो तो फिर से बताता हूँ, वन शॉट्स देखो, उसके बाद जल्दी से जल्दी टाइम बचा के प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं। उसके बाद फोकस करना है, हम जहाँ पे टीचर टफ क्वेश्चंस करवाए वहां से हट लो तुरंत, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, बस हट लो वहां से, निकल लो, ठीक है। टफ नहीं करने हैं, बता रहा हूँ। अब उसके बाद सेक्शनल्स देने हैं, सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं मैथ्स के, वो देने हैं, काफी जितना दे सको, ठीक है। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट हमारा जो है इंग्लिश, और यही वो सब्जेक्ट है जो हमें काफी लोगों से आगे ले जाएगा। देख लेना, 25 वाला सीजीएल मैंने दिया था, मतलब मेरा जो 3 नंबर कम पड़ गया था, मतलब 127 मार्क्स थे मेरे और 130 चाहिए था मुझे पास होने के लिए प्री। तो मेरा हुआ क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इतना बड़ा आया था जो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मुझे तो पता था ही नहीं कि कैसे हो सकता है ये। तो इसलिए मैं मतलब वो टीसीएस वाला देख के गया था, वही 24 वाला, वैसे ही प्रिपेयर किया था भाई। कॉम्प्रिहेंशन छोड़ो, ग्रामर वगैरह वो कैप कर ली, कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से चला गया। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैसेज आ गए थे वो टोन थीम के बेस्ड, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो एक दो क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा हो जाते तो आज मेरा प्री हो गया होता। तो ये सब मिस्टेक्स हैं और आपको यहाँ से सीखना चाहिए। तो करना क्या है आपको अब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में, देखो, ग्रामर सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में करना। सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका वोकैबुलरी। वोकैब याद करो बस, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे वो एडुकेटी के हो या फिर टीसीएस के, वोकैब सेम है, तो वोकैब को फोकस करो, वोकैब लर्न करना डेली। 1 आवर या फिर 1.5 आवर भी कर सकते हैं आप। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ओडब्ल्यूएस कर रहे हैं, मतलब 1 वर्ड्स कर रहे हैं एक दिन में, सारे मिक्स करने। 1 घंटे अगर जैसे आप वोकैब पढ़ते हैं तो उनमें सब इंक्लूड करो, जैसे
सब मतलब 2-3 चीज़ें जैसे इडियम्स एंड सिनोनिम्स एंड ओडब्ल्यूएस। तो वन वर्ड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सिनोनिम वैसे ही बना लोगे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, ठीक है? और हाँ, वोकैब की प्रैक्टिस भूलना नहीं है वोकैब की, क्योंकि आप सॉल्व करना आपको चारों ऑप्शंस के मीनिंग तो पता नहीं होंगे, 1-2 के पता होंगे तो आप एलिमिनेट करके छाँट सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है वोकैब की, राइट? अब वोकैब जैसे 1.5 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद भी आपको इंग्लिश 3 घंटे पढ़नी है, मतलब कुल मिला के 3 पढ़नी थे, 1.5 घंटे बचे, डेढ़ में आपको करने हैं, आधे घंटे ऐसे ग्रामर के कुछ रूल्स देख लिए या फिर आप स्किप कर दीजिए ग्रामर को, बाद में करना, पहले आरसी को पढ़ो। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये होता है आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ो या फिर एक इंग्लिश माध्यम पे वो आता है एडिटोरियल का, डेली एक डालते हैं, वो फ्री में होता है, तो मैं देता हूँ, आप भी दिया करो, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा उससे। उसमें ग्रामर वगैरह सब इंक्लूडेड होती है। तो वो टेस्ट और ये वोकैब 2 चीज़ें, और 1 महीने बाद आपको क्या करना है, वन शॉट्स देख लेने हैं। किसके? ग्रामर के। क्या देखना है फिर से? वन शॉट, राइट? तो ये थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, और प्रैक्टिस तो भूलना नहीं है, बात खत्म। ठीक है? नाउ कमिंग टू रीजनिंग। जो रीजनिंग है ये तो सबको आती ही होगी बिना पढ़े, लेकिन एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, जैसे सीरीज एंड लॉजिकल जो एनालॉगी के होते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। एक दो चैप्टर्स हैं, बाकी इसमें टारगेट करना फुल मार्क्स के। क्यों? ये बहुत आसान है यार, इसमें अगर पीछे हो गए तो कंपटीशन मतलब पीछे हो जाओगे, और कर लोगे, ठीक है? प्रैक्टिस से हो जाएगी, सेक्शनल टेस्ट दे दो, खत्म कहानी इसकी। लेकिन अब सबसे मुश्किल और सबसे जहाँ पे लोग भटक जाते हैं वो है जीके। ये भाई, इसकी वजह से मेरा एक और अटेम्प्ट खराब हुआ था यार, पहला वाला जो सीजिल मैंने दिया था पहली बार। जीके है ऐसी चीज, अगर आप अभी एडुकेटिव वाले 25 वाले सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, सिर्फ एक क्वेश्चन मिला मुझे हिस्ट्री का, भी आज ही देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार देखो कहाँ से आखिर जीके आ रहा है, एनालिसिस कर रहा था, तो सिर्फ एक आया था वो हिस्ट्री से, और हिस्ट्री मतलब स्टेटमेंट आए थे एकदम लंबे लंबे, जो लुसेंट में दिए नहीं थे, और जो लेक्चर्स देखते हैं उनको भी मतलब कर नहीं पाए थे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भाई जीके पढ़ना है नहीं आपको, पहली बात। जीके पढ़ना है लास्ट में, जब आपकी ये 3 टॉपिक्स कवर हो जाए तब, उसके बाद, राइट? और जीके ऐसा नहीं कि इग्नोर करो, सिर्फ आधे घंटे या फिर 1 घंटे का टेस्ट दे लिया करो सेक्शनल, उससे जो भी दिमाग में जाए या फिर ना जाए टेंशन मत लो, जीके के बिना भी सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। अगर आप अभी जीके के चक्कर में पड़े तो फिर आपका सब सब खराब हो जाएगा। जीके बिल्कुल मत पढ़ो अभी, लास्ट में पढ़ना जब इन तीनों सेक्शंस में इम्प्रूवमेंट दिख जाए तब, ठीक है? इसलिए जीके को भूल जाओ। अब जीके भूल गए, नाउ जो पढ़ रहे हैं उसका प्रोग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मार्क्स को इंक्रीज कैसे करोगे, तो वो परसेंटाइल आपको कैसे देखनी है, तो इसके लिए अटेम्प्ट करने हैं आपको लाइव मॉक्स, लाइव, बासी वाले नहीं जो बना के छोड़ दिए गए, लाइव। जैसे वो ओलिव बोर्ड का आता है टेक्स्ट बुक, मेगा सेक्शनल टेस्ट करवाता है, सेक्शनल और फुल लेंथ भी वो, और कहीं आरबी वाले सर करवाते हैं, वो तो काफी टफ होता है, तो वो मार्क्स नहीं देखने, सिर्फ परसेंटाइल आपको देखना है लास्ट में, ठीक है? तो मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करेंगे? आप तो बिगिनर हैं, तो आप 1-2 महीने, मतलब 75 डेज़ आपको पढ़ना है, तो 1 महीने लगभग आप बिना मॉक्स के चलेंगे, फुल लेंथ नहीं देंगे 1 महीने, या फिर 1 दे लिए, 2 दे लिए बस। और 1 महीना जैसे ही खत्म हुआ, आपको बस 3 वीकली 3 या 4 मॉक्स देने हैं भाई फुल, क्योंकि मॉक्स के बिना सिलेक्शन तो होना है नहीं, मॉक्स ही इम्पोर्टेंट है, और अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी वहाँ से पता चलेगी, ठीक है? और हाँ, क्वेश्चंस को स्किप करना वो जो है वहीं से सीख पाओगे, वो तो इम्पोर्टेंट है, यानी मॉक्स 1 महीने बाद। नाउ आपका प्रोग्रेशन कैसे होगा? जैसे आप फेज़ 1 में हैं, अभी आपको करना क्या है? बस जल्दी से जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करना है, आसान-आसान चीज़ें पहले पढ़नी है, सब कुछ कवर कर लेना है, नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि सब कुछ लिखूँगा डिटेल में सजा के, नो, सब वैसे ही लिख लो जैसे लिख पाते हो, जल्दी से टाइम सेव करना है, ठीक है? और फेज़ 2 में आएँगे आप, जब आपको मॉक टेस्ट देना है, मतलब 1 महीने बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि स्टार्टिंग है, आपका मॉक टेस्ट में मार्क नहीं आएगा, नंबर्स नहीं आएँगे यार, शुरुआत में नहीं आएँगे। फिर फेज़ 1 के बाद जब आप फेज़ 3 में पहुँचोगे, यहाँ से आपको एनालिसिस करना है और वीक पॉइंट्स को फिर से स्टडी करके फिर से वो कवर करना है, जो भी आप गलत कर रहे हैं मॉक्स में, उनको नोट डाउन करके फिल करने की कोशिश करना है। भाई जो पढ़ा था यार फिर भी गलत हो रहा है, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो वो फेज 3 है आपका। वही थोड़ा सा मेहनत वहीं पे लगता है, और सब क्विट कर सकते हैं यहाँ पे यार, काफ़ी लोग क्विट करते हैं। तो ये नहीं करना आपको, यहाँ से आपको वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। एंड फाइनल वर्ड, बिफोर 10 days of your exam,
यू हैव टू डू ऑल दैट इज मॉक, ओनली मॉक एंड मॉक टेस्ट। बस सिर्फ मॉक टेस्ट दो दिन में, 2-3, 1 घंटे का होता ही यार, 3 दो, 4 दो, लेकिन 4 मत देना, 3 दे लो यार मैक्सिमम। ओके, सो अगर ऐसा करते हैं आप, लेकिन देखो वीडियो तो काफी लोग देख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ही करेंगे ना, तो जो कर पाएगा भाई, आ, भाई मतलब समझ जाओ वो क्या होगा। बाकी बाकी एसएससी एग्जाम्स के काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, मैंने काफ़ी एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर रखे हैं, 2-3 एसएससी के और 1-2 स्टेट लेवल्स। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पर्सनल मेंटर के लिए।